तो दोस्त आज मैं आप लोग को सुनाने वाला हूँ कातिल आत्मा पार्ट 6। ये कहानी कुछ इस तरह होने वाली है कि रात के करीबन 1 बज रहा हुआ था। तभी सड़क से एक लड़की स्कूटी से गुजर रही थी। तभी उसके सामने ठीक एक लग्जरी कार गुजरती है। उस लग्जरी कार में 3 लड़के होते हैं। वो तीनों लड़के उस लड़की को जब देखते हैं स्कूटी में अकेले, तो उसके मन में कुछ अश्लील हरकतें करने के लिए उसका मन होने लगता है। तभी वो गाड़ी दूर में जाकर खड़े कर देते हैं और उस लड़की का इंतजार करने लगते हैं जो स्कूटी में आ रही थी। तभी वो लड़की स्कूटी लेकर उस लोगों के सामने आ जाते हैं। तभी वो तीनों लड़के उस लग्जरी कार से उतरते हैं और उस लड़की को बिना कुछ बोले उसके आंख में पट्टी बांध देते हैं और उसको किसी दूर जगह में लेकर चले जाते हैं और अश्लील हरकतें करने लगते हैं। और जैसे उसके कपड़े फाड़ने के लिए तैयार होते हैं, तभी वो जोर से चिल्लाने लगती है। तभी वहां पर एक लड़की दुबली से पतली से आ जाती है जूडो कराटे के ड्रेस में। वो आत्मा थी। तो दोस्तों, क्या वो आत्मा उसको फिर से बचा पाएगी? आगे क्या होगा जानने के लिए अंतिम तक इस वीडियो को आप लोग जरूर देखना और सुनना। और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो आप लोग लाइक नहीं करते तो प्लीज लाइक कर देना, और चैनल पर नहीं होते चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना। कमेंट में अपना राय जरूर देना। तो दोस्तों चलिए कहानी की दुनिया में खो जाते हैं। कातिल आत्मा पार्ट 6। जया बेंगलुरु में स्थित आईटी डाटा उपलब्ध कराने वाली एक मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत प्राय वो रात में 8 बजे तक अपने घर जाती थी, लेकिन आज कार्य अधिकता के कारण उसको आने में देरी हो गई थी। कृष्ण पक्ष की अंधेरी रात थी। रात के 10 बज गए थे। अपनी स्कूटी से वो बेंगलुरु हाई कोर्ट के बगल स्थित अपने निवास स्थान के लिए जा रही थी। उसका घर पहुंचने की जल्दी थी। रोड खाली होने के कारण उसने अपनी स्कूटी की स्पीड बढ़ा दिया। थोड़ी दूर चलने पर एक लाल रंग की लग्जरी कार उसके बगल से निकली। सुनसान रोड पर एक अकेली लड़की को स्कूटर से जाते हुए देखकर कार में सवार लड़कों के मन में शरारत सूझ गई थी। इसीलिए उन लोगों ने कार को थोड़ी दूर आगे जाकर रोक लिया था और स्कूटी पर सवार लड़की के आने का इंतजार करने लगे थे। जैसे जाके स्कूटी उस कार के पास पहुंची, कार में सवार 3 लड़के स्कूटी के सामने आकर खड़े होकर उसको रोक लिया था। उन लोगों ने बिना कुछ बोले रुमाल से जया का मुंह ढांक कर उसको जबरदस्ती अपने कार में बैठाकर उसका अपहरण कर लिया था। वो तीनों लड़के शराब के नशे में चूर थे। रिंग रोड पर लगभग 10 किलोमीटर आगे वो कार रोड से 500 मीटर अंदर जाकर एक फार्म हाउस पर रुकी। उन लोगों ने जया को जबरदस्ती उठाकर फार्म हाउस के कमरे में ले गए थे। जया ने अपने को बचाने का प्रयास किया, लेकिन उन तीनों दरिंदों ने सामने वो युवक होकर हार गई। भयंकर नशे में होने के कारण वो दरिंदे इंसान से अब हैवान बन चुके थे। उन तीनों हैवान ने जया के साथ जोर जबरदस्ती करनी शुरू कर दी थी, अश्लील हरकतें करनी शुरू कर दी थी। जिस प्रकार 3 खूंखार शेरों के बीच में एक मेमना फंसकर चिल्लाती रहती है, लेकिन दरिंदे शिकारियों को दया नहीं आती है। उसी प्रकार वो तीनों दरिंदे हैवानियत के हद तक उतर आए थे। उन लोगों ने जया के कपड़े फाड़ डाले। जया जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। उस सुनसान इलाके में उसकी आवाज को सुनने वाला कोई नहीं था। उसने उन दरिंदों से बताया कि मेरे पिता हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं। तुम्हारे इस हरकत के लिए तुम लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। वो तीनों दरिंदे का ठाके मार कर हंसने लगे और बोले कि हम तुम्हारे पिता के बड़े वकील को अच्छी फीस देकर कर लेंगे। जब तुम अपने घर पहुंच पाओगे तभी तो अपने पापा से बता पाओगे। जाको विश्वास हो गया था कि अब उसकी इज्जत बचने वाली नहीं, ये दरिंदे उसके हथियार भी कर सकते हैं। वो मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी, हे ईश्वर मेरी लाज को बचाओ। अमीर बाप के वो बिगड़ेल दरिंदे शराब के सेवन करते रहे अवस्था में जा हाथ जोड़कर उनसे अपनी इज्जत की भीख मांगती रहे। वो दरिंदे ठाके लगाते रहे। जा ने फिर अपने को बचाने के तेज आवाज में चिल्लाने लगी। उन हवा ने उनको डांटते हुए कहा कि क्यों गला फाड़ रही हो, यहाँ तेरी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। वो दरिंदे जैसे उसका इज्जत लूटने के लिए आगे सहसा उसके कान में आवाज आई कि घबराओ नहीं, मैं आ गया हूँ। बाहर पोर्टिको में किसी गाड़ी में तेज ब्रेक लगने की आवाज सुनाई दे। उन लोगों ने देखा कि पलक झपकते ही एक लड़की जूडो कराटे के ड्रेस में तेज रोशनी देने वाले टॉर्च को लेकर कमरे में दाखिल हुई। उसके कमरे में दुपट्टा बांधा हुआ था। कमरे में पहुंचते हुए उसने उन दरिंद को लड़काते हुए बोली, खबरदार छोड़ो उस लड़की को, तेरी मौत तेरे सामने खड़ी है। जया ने उस लड़की को जब देखा उसे थोड़ा संतोष हुआ, लेकिन उसको विश्वास नहीं हुआ था कि ये दुबली लड़की उसको बचा पाएगी कि नहीं। मेरी आवाज सुनकर मेरी मदद करने आई ये बेचारी लड़की भी उन दरिंदों का कहीं शिकार न बन जाए। वो संख्या में 3 है और ये बेचारी अकेली मेरी तरह यहाँ आकर फंस गई। लेकिन आज देखकर पलक झपकते उसका मौके पर फुर्ती के साथ पहुंच जाना उसको आश्चर्यचकित कर दिया था। उसका हवा में भाव सामान्य नहीं लग रहे थे। उस लड़की ने अपने कमर में बांधे हुए दुपट्टे को जया की तरफ फेंकते हुए कहा, इससे अपना तन ढाक लीजिए। उस लड़की के कमरे में पहुंचते ही वो तीनों दरिंदे ठाका मारते हुए उसको चिढ़ाने लगे कि तू आई है इसको बचाने के लिए, अब देखा तेरा भी यही हश्र होगा। हैवानियत पर उतर आए वो तीनों लड़के अपने अहंकार और नशे में उनका कल बनकर आए उस लड़की के ऊपर झपट पड़े। वो लड़की जहाँ खड़ी थी वहां से अचानक गायब हो गई थी। वो जाकर दूसरी तरफ खड़ी हो गई थी।
उस लड़की की इस हरकत को लोगों को समझ में देर नहीं लगी थी कि ये कोई साधारण लड़की नहीं बल्कि ये किसी लड़की की आत्मा है। वो भयभीत हो गए थे, लेकिन उनके सामने कोई विकल्प नहीं थी। उन तीनों ने घूमकर उसके ऊपर 2 बार आक्रमण करना चाहा, लेकिन उस लड़की ने 2 लड़कों को गर्दन अपने दोनों हाथों से पकड़कर मरोड़ दिया और हवा में एक के खिलौने की बूंदी घुमाकर जमीन पर पटक दिया। तीसरे दरिंदे जैसे उसके पास आया, उसकी भी वही दशा हुई। वो तीनों दरिंदे जमीन पर गिरकर छटपटाने लगे थे। उस लड़की की फुर्ती और हवा में की गई कलाबाजी को देखकर जैक को भी कभी छूटने लगी थी। उसको विश्वास हो गया था कि ये कोई साधारण लड़की नहीं बल्कि ये किसी लड़की की आत्मा है। इस घटना के दौरान जैक कोने में जाकर छिप गई तो उन तीनों दरिंदों का काम तमाम कर देने के बाद उसने जैक को पुकारा और बोली, चलो गाड़ी में बैठो। जैक बहुत घबरा गई थी। वो सोच रही थी कि एक विपत्ति से बच निकले थे, लेकिन अब तो बड़ी विपत्ति में फंस गए। ये आत्मा उसके साथ क्या करेगी ये तो ईश्वर ही जानता है। उसके पास उस लड़की की बात को मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उस लड़की ने जो कहा उसने वही किया। वो जाकर उसके गाड़ी में बैठ गई। उस लड़की ने जैक को समझाया कि डरो नहीं, हम तुम्हारी मदद करने के लिए आए हैं। कहाँ रहती हो तुम? जैक बोलती, हाई कोर्ट के बगल में हमारा निवास स्थान है। तभी बोलने लगते, तुम्हारे पिताजी का नाम? जैक बोलने लगते, राजेश प्रताप सिंह। तभी बोलने लगते, क्या करते हो? जैक बोलते, बेंगलुरु हाई कोर्ट में सीनियर एडवोकेट हैं। यह सुनकर वो लड़की चौंकते जैसे बोली कि ये वही एडवोकेट तो नहीं है जो 8 वर्ष पूर्व एक लड़की सानिया के साथ दरिंदगी करने के बाद उसके और उसके भाई की हत्या कर देने वाली कातिलों को बचाने के लिए पैरवी कर रही हैं। जा बोलते, जी हाँ, वो केस हमारे पिताजी ही देख रहे हैं। तब तो उनके लिए एक दुखद समाचार है क्योंकि मैंने तुमको उन दरिंदों से बचा लिया। अगर आज तुम्हारे साथ वो सानिया जैसी घटना होती तो तुम्हारे पिताजी को एक केस और मिल जाता। तुमको दरिंदगी के दर्द का आज एहसास हो गया। जाकर अपने पिताजी को बता देना कि वो ऐसे दरिंदों को बचाकर कितना नेक काम कर रहे हैं। उस आत्मा के साथ जा पहले से ही बहुत डरी हुई थी, लेकिन उसको शंका होने लगी थी कि उसके पापा के बारे में इतनी जानकारी रखने वाली ये आत्मा क्या उसी लड़की सानिया ही की आत्मा तो नहीं है? अगर ये उसी लड़की सानिया की आत्मा है तो मेरे बारे में जानकारी हो जाने पर कहीं ये मेरे पापा का इंतकाम मुझसे ना लेने लगे। वो डरी सहमी दुबक कर बैठ रही। कार हवा में जैसे तैर रही और थोड़ी देर तूफान की स्पीड से वो अपने घर के पास पहुंचने पर उसके जान में जान आई। अब उसको एहसास हो गया था कि ये दुष्ट आत्मा ने उसको अपने पापा के द्वारा किए जा रहे कार्य से घृणा होने लगी थी। एक असहाय लड़की के साथ दरिंदे किस तरह वही व्यवहार करते हैं, उससे बेहतर कौन जानेगा। उसके पापा उन्हीं दरिंदे को बचाने के लिए प्रकारी करते हैं। अब मुझे उनकी बेटी होने पर शर्म आती है। जा अपने घर पर सकुशल पहुंच गई थी। वो लड़की वो गाड़ी से उतरी और उस लड़की को धन्यवाद देते हुए पूछने लगी, दीदी आप कहाँ रहती हो? आपका नाम क्या है? उसने बताया कि मैं HL कैंपस में रहती हूँ, मेरा नाम सानिया है, गुड बाय बोल के पलक झपकती वो गायब हो गई थी। सानिया ने आज एक और लड़की की दरिंदगी के हवस का शिकार बनने से बचा लिया था। एक आत्मा के रूप में होने के बावजूद भी उसने अपने हत्या करने वाले दरिंदों की पैरवी करने वाले वकील की बेटी के साथ बदले की कार्रवाई न कर एक सज्जन आत्मा का उदाहरण पेश किया था। रात के लगभग 1 बज गए थे। जाके घर के सामने लोगों की भीड़ लगी हुई थी। जा को आते देख लोग उसकी तरफ दौड़ पड़े थे। वो लोग आश्चर्य में पड़ गए थे कि एकाएक जा कैसे प्रकट हो गई। उसने गमछे से अपने तन को ढक रखा था। ये देखकर लोग समझ गए थे कि ये किसी दरिंदे के शिकार हो गई है। तभी सानिया के माँ के लिए आज खुशी का दिन था। वो उसका इंतजार कर रही थी, इसलिए सानिया वहाँ से सीधे अपने माँ के पास पहुँच गई। दोस्तों, क्या सानिया को जिस दरिंदों ने मारा था उसका आत्महत्या किया था, अश्लील हरकतें किया था? सानिया जो आत्मा बनकर लोगों का अश्लील हरकत होने से बचाती रही, क्या वो उसको इंसाफ मिल पाएगा? आगे क्या होगा दोस्तों, जानने के लिए अपने प्यारे हाथों से वीडियो को एक लाइक करके, अपना प्यारा सा कमेंट करके, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखिए, क्योंकि आप लोग बोलते ही नहीं कुछ।